एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं HPSCC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्विस नॉट सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से कौन सा एक सर्विस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कंपाइलेशन। ठीक है, तो कंपाइलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है। बाकी आपका प्रोटेक्शन, मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ये तीनों ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मैनेज करता है, मतलब सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है आपके पास? जिसमें जो मल्टीपल जॉब्स होते हैं ना, मल्टीपल टास्क होते हैं, वो एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, एग्जीक्यूट मोर जॉब्स एट द सेम टाइम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज। तो मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए? तो ये है जी आपका ऑप्शन सी, विंडोज। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, इन MS विंडोज विच मेन्यू इज सिलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट। कट कॉपी एंड पेस्ट के लिए कौन से मेन्यू का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे? तो ये है जी आपके पास एडिट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ फाइल दैट हैज़ अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम अटैच टू इट दैट विल ओपन व्हेन द फाइल इज ओपनड इज कॉल्ड एज एन। ऐसा फाइल जिसमें क्या होता है, आपके पास एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम अटैच्ड होता है, और वो प्रोग्राम कब ओपन होता है? जब आपकी फाइल ओपन होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, एसोसिएटेड फाइल, सहायक फाइल। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, इन MS वर्ड द वे टेक्स्ट अपीयर ऑन अ पेज इज कॉल्ड। MS वर्ड में जिस तरीके से आपका जो टेक्स्ट अपीयर हो रहा होता है पेज पे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फॉर्मेट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फॉर्मेट। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, व्हाट ऑप्शन इन MS वर्ड कैन बी यूज टू स्टैंड आउट अ वर्ड। अगर आपको क्या करना है ना, किसी भी वर्ड को MS वर्ड में स्टैंड आउट करना है, तो उसको हम क्या करेंगे? बोल्ड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाईलाइट करना है, काइंड ऑफ दैट। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, इन MS वर्ड प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट। F8 की को अगर आप 3 बार सेलेक्ट करते हो तो क्या होता है वहाँ पे, मतलब प्रेस करते हो तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, 2 बार प्रेस करोगे उसको तो एक वर्ड सेलेक्ट करता है, 3 टाइम्स वो एक सेंटेंस करता है, 4 टाइम्स एक पैराग्राफ सेलेक्ट करता है, और अगर इसको 5 टाइम्स प्रेस करोगे तो एक एंटायर डॉक्यूमेंट को वो सिलेक्ट कर लेगा। डन। नेक्स्ट है आपके पास, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट। तो इसमें से कौन सा एक कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट यूज़ करने का एडवांटेज नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, क्या? कॉस्ट ऑफ इनिशियल सेटअप। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, इन विच मेन्यू इन MS Excel यू विल गेट द वैलिडेशन कमांड। तो MS Excel में कौन से मेन्यू में आपको वैलिडेशन कमांड मिलता है? तो ये मिलता है आपको डेटा में। ठीक है, डेटा मेन्यू में आपको वैलिडेशन कमांड मिलता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास, इन MS Excel यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाय। अगर आपको क्या करना है, MS Excel में किसी भी सेल को एक्टिवेट करना है, तो आप उस में क्या कर सकते हो? टैब की को भी प्रेस कर सकते हो, उस सेल को क्लिक कर सकते हो, या फिर वहाँ पे क्या कर सकते हो? एरो की को भी प्रेस कर सकते हो। तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज टू कंप्यूट डायनेमिकली रिजल्ट फ्रॉम एक्सेल डेटा। अगर आपको क्या करना है, एक्सेल डेटा से डायनामिकली रिजल्ट को कंप्यूट करवाना है, तो एक्सेल में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ होता है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मूला एंड फंक्शन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फॉर्मूला एंड फंक्शन। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, व्हेन वी कैन क्रिएट अ चार्ट ऑन अ सेपरेट शीट इन द सेम वर्कबुक इट इज़ कॉल्ड अ वर्कबुक। बेसिकली देखो, वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक होता है आपके पास कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, मतलब जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कितने वर्कशीट्स होते हैं? जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट कितने वर्कशीट्स होते हैं? वहाँ पे 3 वर्कशीट्स होते हैं। तो 3 तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल ही जाते हैं। तो ये जो 3 वर्कशीट्स का ग्रुप है ना, इसको हम क्या कहते हैं? वर्कबुक। अब पूछा क्या गया है, अगर आपने इस वर्कबुक में किसी एक शीट पे, पर्टिकुलरली किसी एक शीट पे सेपरेटली क्या क्रिएट किया हुआ है? चार्ट बनाया हुआ है, तो आप उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आप चार्ट शीट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज चार्ट शीट। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो प्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट होता है आपके पास प्रेजेंटेशन के लिए। अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है तो यहाँ पे MS वर्ड यूज़ होगा। एक्सेल इज़ फॉर स्प्रेडशीट्स, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, स्प्रेडशीट्स बनाने हैं तो क्या यूज़ होता है? एक्सेल यूज़ होता है। और डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए क्या यूज़ होता है आपके पास? MS एक्सेस। डन। नेक्स्ट है आपके पास, विच पावर पॉइंट फीचर्स अलाउज द यूज़र टू क्रिएट अ सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली। तो कौन सा पावर पॉइंट का फीचर है
जो आपके पास अलाउ करता है यूज़र को एक सिंपल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, क्विकली सिंपल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑटो कंटेंट विजार्ड। नेक्स्ट है आपके पास विच टैब इन पावर पॉइंट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन। तो जब भी आप किसी प्रेजेंटेशन को ओपन करते हो तो इसमें से कौन सा एक टैब है जो आपके पास लेफ्ट पे अवेलेबल नहीं होता है, लेफ्ट पैनल पे अवेलेबल नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन सी नोट्स। ठीक है, नोट्स कहाँ पे मिलते हैं आपको? जो पावर पॉइंट होता है, जो ये स्लाइड होती है इसके नीचे बॉटम पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस टू फाइंड एनिमेटेड इमेजेस फॉर योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए एनिमेटेड इमेजेस चाहिए तो वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको क्लिप आर्ट पे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन इज यूज टू व्यू स्लाइड इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट इन MS पावर पॉइंट। अगर आपको MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में व्यू करना है तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है? ऑप्शन बी पोर्ट्रेट। डन। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। तो कौन सा एक रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल है यहाँ पर? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ER मॉडल। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ER डायग्राम के भी बारे में हमने पढ़ा हुआ है बहुत बार, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। वहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं आपके पास। अगर आपको क्या करना है, रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना है, डिपिक्ट करना है पिक्चर में, तो वहाँ पे क्या होता है आपके पास? डायमंड स्ट्रक्चर यूज़ होता है। अगर आपको एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो आप रेक्टेंगल को यूज़ करते हो। अगर आपको वहाँ पे एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करना है तो ओवल शेप का यूज़ करते हो आप। डन। नेक्स्ट है आपके पास द कंप्लीट पिक्चर ऑफ डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस इज नोन एज। जो कंप्लीट पिक्चर होता है जिसमें आपका मतलब डेटाबेस जब स्टोर होता है उसका जो कंप्लीट पिक्चर होता है उसको आप क्या कहते हो? उसको हम कहते हैं स्कीमा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे डेटाबेस में जो भी इन्फॉर्मेशन आपका स्टोर होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टांस। ठीक है, तो मतलब पर्टिकुलर मोमेंट पे जो आपका डेटा स्टोर हो रहा है उसको हम इंस्टांस कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस DBMS इज रेफर्ड टू एज द। अगर आपको क्या करना है DBMS से, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्या करना है? किसी भी डेटा को रिक्वेस्ट करवाना है। ठीक है, मतलब लेकर आना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? देखो बेसिकली वहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी यूज़ होती है ना आपके पास। अगर आपको क्या करना है, DBMS से कोई भी डेटा लेकर आना है, सिलेक्ट जो है वो आता है आपके पास DQL के अंदर, दैट इज़ डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अगर ऑप्शन में DQL दिया है देन वेल एंड गुड है, DQL ही इसका आंसर होगा। लेकिन अगर DQL नहीं दिया है तो बहुत सारी जगह पे सिलेक्ट को जो है वो DML के अंदर भी लिया जाता है। DML में कौन कौन सी चीज़ें होती है आपके पास? इंसर्ट हो जाता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है। ठीक है, तो ये तो DML में आते ही आते हैं। सिलेक्ट कई बार DQL में आता है, वैसे तो ये DQL का ही प्रोडक्ट है, पार्ट है। लेकिन अगर DQL आपके ऑप्शन में नहीं है तो ये सिलेक्ट कई जगह पे किस में लिया गया है? DML में भी लिया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, क्या? DML। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच मेन्यू इन MS Access केप द पैरामीटर कमांड। तो मेन्यू MS Access के कौन से मेन्यू में पैरामीटर कमांड होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज क्वेरी। नेक्स्ट है आपके पास इन MS Access फील्ड वैल्यू में कंटेन। MS Access में जो आपके फील्ड वैल्यूज़ होते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट भी हो सकता है, डेट एंड टाइम भी हो सकता है, एंड पिक्चर भी हो सकता है। ये डेट एंड टाइम होगा, यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, डेट एंड टाइम भी हो सकता है और पिक्चर भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इन नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ। नेटवर्क कम्युनिकेशन में नेटवर्क्स को जो कैटेगरीज मिलती हैं वो किस बेसिस पे मिलती है आपके पास? तो साइज़ भी होता है, डिस्टेंस भी होता है और कॉस्ट भी होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन सारी बेसिस पे नेटवर्क को क्या किया जाता है? कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड। तो नेटवर्क में आपके पास जो डिवाइसेस किस तरीके से अरेंज हुए हैं उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, उसके बाद हायरार्किकल टोपोलॉजी या फिर ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे इन OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर द राउटिंग इज परफॉर्म्ड बाय। तो OSI रेफरेंस मॉडल में राउटिंग कहाँ पे परफॉर्म होती है? तो ये होती है जी आपके पास नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, राउटर जो डिवाइस है वो भी कौन सी लेयर पे काम करता है आपके पास? नेटवर्क लेयर पे। OSI मॉडल में आपके पास कितने लेयर्स होते हैं? टोटल 7 लेयर्स होते हैं। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म बाय सर्वर। तो इसमें से कौन सा फंक्शन है जो सर्वर के द्वारा नहीं परफॉर्म किया जाता है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे वेब बेस्ड जावा एप्लीकेशंस आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ। जो आपके पास वेब बेस्ड जावा एप्लीकेशन होते हैं जनरली किस फॉर्म में होते हैं आपके पास? HTML पेज।
तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे मल्टीपार्टाइट वायरस अटैक ऑन। तो मल्टीपार्टाइट वायरस जो है आपके पास मल्टीपल पार्ट्स पे अटैक करता है, तो ये फाइल्स, बूट सेक्टर, मेमोरी सब पे अटैक करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपके पास द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ ऑब्टेनिंग द नेटवर्क ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स ऑफ एन एंटिटी इज। किसी भी एंटिटी के नेटवर्क ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स को गेट करना कौन सा क्राइम है आपके पास, तो इसको हम बोलते हैं स्पूफिंग, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज स्पूफिंग। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अ टॉगल ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म यूजिंग अ सिंगल। तो एक टॉगल ऑपरेशन किसके थ्रू, सिंगल किसके थ्रू नहीं हो सकता है, तो एंड गेट के थ्रू, ठीक है। सिंगल एंड गेट के थ्रू हम क्या नहीं कर सकते हैं, एक टॉगल ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल टेबल इम्प्लीमेंट्स मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी। तो इसमें से कौन सा एक सिंबल टेबल है जो आपके पास एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी को इम्प्लीमेंट करता है, तो ऑप्शन ए है आपके पास क्या, लिस्ट। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी दैट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन बोथ द डेटा स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर इज कॉल्ड। तो ऐसा कौन सा आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें आपके पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑर्गेनाइज होता है एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड जिसमें क्या होता है आपके पास डेटा स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर बोथ कंटेन करता है वो, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईजीएस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। तो यहाँ पे ईजीएस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल कौन सा होता है आपके पास, ऑप्शन ए वाटरफॉल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विच इज डन विदाउट प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इज नोन एज। ऐसा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो आपके पास विदाउट प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, अडोब टेस्टिंग, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इन द सी लैंग्वेज द कैरेक्टर टाइप ऑफ कांस्टेंट इज डिलिमिटेड बाय यूजिंग। तो आपके पास जो सी लैंग्वेज है इसमें जो आपके पास एक कांस्टेंट है कैरेक्टर टाइप का वो डिलिमिटेड होता है किसके यूज़ से, सिंगल कोट्स के यूज़ से, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन C++ लैंग्वेज अ फंक्शन कंटेन विद इन अ क्लास इज कॉल्ड। C++ में जो फंक्शन आपके पास क्लास के अंदर बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि ऐसा फंक्शन जो आपकी क्लास का पार्ट नहीं होता है, मतलब ऐसा फंक्शन C++ में ऐसा फंक्शन जो आपके क्लास के अंदर नहीं बना होता है लेकिन वो उस क्लास के सारे मेथड्स को क्या कर सकता है, सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकता है, सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। और जो उस क्लास के अंदर ही होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। तो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन के लिए कौन से लैंग्वेज यूज होता है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अ ग्रुप ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर्ड टुगेदर इन मेमोरी फॉर्म इज नोन एज। जो आपके सेम डेटा टाइप होते हैं आपकी मेमोरी में उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है आपके पास क्या, एन एरे। एरे की डेफिनेशन ही ये है, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम टाइप ऑफ डेटा, तो एरे इज एन कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। और क्वेश्चन भी ये पूछा गया है कि ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड टुगेदर इन मेमोरी। और हमेशा याद रखना कि एरे जो है वो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ये कभी भी नहीं होगा। ये हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशन पे सेव होते हैं, पहला। और सेकंड क्या होता है, इनके अंदर जो डेटा होता है वो सेम टाइप का होता है, मतलब नंबर है तो सारे ही नंबर होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं तो सारे ही अल्फ़ाबेट्स होंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब कैरेक्टर है तो सारे ही कैरेक्टर होंगे, स्ट्रिंग है तो सारे स्ट्रिंग होंगे, डिफरेंट नहीं हो सकते, होमोजीनियस होते हैं ये। डन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।